दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। विमान। जी हां, आपने सही सुना। विमान। वो भी हजारों साल पहले। हमारे पुराने ग्रंथ जैसे वेद, रामायण, महाभारत, इन सब में हमें ऐसे यान के बारे में बताया गया है जो हवा में उड़ सकते थे। इन्हें कहा जाता था विमान। क्या ये वाकई में मुमकिन था? क्या हमारे पूर्वज इतने ज्यादा एडवांस्ड थे? आइए जानते हैं। रामायण और महाभारत, इन कहानियों को तो आप जानते ही होंगे। ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। हर बच्चा बच्चा इनके बारे में सुनता बड़ा होता है। दादी नानी की कहानियों में ये महाकाव्य जीवंत हो उठते हैं और हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कहानियों में विमानों का भी जिक्र है? हाँ, सही सुना आपने। प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में उद्दहने वाले यंत्रों का उल्लेख मिलता है। रामायण में जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया था, तो श्री राम ने लंका जाने के लिए पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था। यह विमान अद्वितीय था, जो न केवल उद्दह करता टिक सकता था, बल्कि उसमें कई लोग बैठ सकते थे। यह विमान सोने और हीरों से जड़ा हुआ था और हवा में उड़ान भर सकता था। इसकी चमक और भव्यता अद्वितीय थी और यह किसी भी आधुनिक विमान से कम नहीं था। महाभारत में भी हमें विमानों के बारे में बताया गया है। महाभारत, जो कि एक और महान भारतीय महाकाव्य है, उसमें भी उद्दहने वाले यंत्रों का उल्लेख मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच जब भयानक लड़ाई हुई थी, तो उसमें विमानों का भी इस्तेमाल हुआ था। यह युद्ध केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी लड़ा गया था। विमानों का उपयोग युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक कितनी उन्नत थी। इन महाकाव्यों में वर्णित विमानों की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या प्राचीन भारत में सचमुच ऐसी तकनीक थी? क्या हमारे पूर्वजों के पास उद्दहने वाले यंत्र थे? यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनमें वर्णित तकनीकें वास्तव में संभव थीं? क्या यह केवल कल्पना थी या फिर प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक का स्तर वास्तव में इतना उन्नत था? चाहे जो भी हो, इन कहानियों ने हमें हमेशा से प्रेरित किया है। आज की आधुनिक तकनीक और उद्दहने वाले यंत्रों की प्रेरणा कहीं न कहीं इन प्राचीन महाकाव्यों से ही ली गई है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारी कल्पना की शक्ति असीमित है और हम जो सोच सकते हैं उसे हम साकार भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप रामायण या महाभारत की कहानियां सुने, तो इन विमानों के बारे में भी सोचें। यह केवल कहानियां नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। पुष्पक विमान, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। रामायण का ये सबसे ज्यादा चर्चित विमान था। ये सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं था, बल्कि इसकी ताकत भी जबरदस्त थी। कहा जाता है कि पुष्पक विमान अपने आप उड़ान भर सकता था और उसमें बैठकर कोई भी कहीं भी आ जा सकता था। ये इतना बड़ा था कि इसमें श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और पूरी वानर सेना भी आराम से बैठ सकती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो पलक झपकते ही हजारों मील का सफर तय कर ले। पुष्पक विमान के जरिए हमें अंदाजा होता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे। महाभारत का युद्ध, वो युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस युद्ध में न केवल धरती पर, बल्कि आकाश में भी भयंकर संघर्ष हुआ था। यह युद्ध केवल मानव योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि इसमें अद्भुत और रहस्यमयी विमानों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। कहते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि विमान भी लड़ रहे थे। ये विमान किसी साधारण यंत्र नहीं थे, बल्कि अद्वितीय और अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे। इन विमानों का उल्लेख महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है, जो हमें
उस समय की उन्नत विज्ञान और तकनीक की झलक दिखाते हैं। महाभारत में कई तरह के विमानों का जिक्र मिलता है, जैसे कि शकुन विमान। शकुन विमान का उपयोग मुख्यतः युद्ध के दौरान दुश्मनों की जासूसी और निगरानी के लिए किया जाता था। यह विमान अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध था, जिससे यह दुश्मनों की नजरों से बचकर महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कर सकता था। इसके अलावा त्रिशूल विमान और गरुड़ विमान का भी उल्लेख मिलता है। त्रिशूल विमान अपने त्रिशूल के आकार के कारण जाना जाता था और इसे मुख्यतः आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता था। गरुड़ विमान, जो गरुड़ के आकार का था, अपनी विशालता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यह विमान युद्ध के मैदान में सैनिकों और हथियारों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम था। यह विमान सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते थे। युद्ध के दौरान इन विमानों का उपयोग रणनीतिक रूप से किया जाता था, जिससे युद्ध की दिशा और परिणाम पर गहरा प्रभाव पड़ता था। इन विमानों की मदद से सेना को तेजी से स्थानांतरित किया जा सकता था, जिससे दुश्मनों को चौंकाया जा सके। कुछ विमानों में विमानों में तो ऐसे हथियार भी लगे होते थे जो दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। ये हथियार अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी होते थे, जो दुश्मनों के किले और सेना को नष्ट करने में सक्षम थे। इन विमानों की तकनीक और हथियारों की शक्ति आज के आधुनिक हथियारों से भी कहीं अधिक उन्नत मानी जाती है। आज के साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि महाभारत के विमानों में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था जो आज से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन विमानों की तकनीक और उनके निर्माण में उपयोग की गई सामग्री आज के विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है। महाभारत के विमानों की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक कितनी उन्नत थी और हमें इससे कितना कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि ये विमान बनाए कैसे जाते थे? क्या ये सिर्फ कल्पना की उड़ान थी या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान था? हमारे प्राचीन ग्रंथों में विमानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या ये सच में उड़ान भरते थे? इनमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो आज हमारे पास भी नहीं है? क्या ये तकनीकें वाकई में इतनी उन्नत थीं कि हम आज भी उन्हें समझ नहीं पाए हैं? हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया था जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका देती है? हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि विमानों को बनाने के लिए अलग-अलग धातुओं का इस्तेमाल होता था। ये धातुएं साधारण नहीं थीं, बल्कि विशेष प्रकार की मिश्र धातुएं थीं, जिनमें अद्वितीय गुण होते थे। इन धातुओं को बनाने की विधि भी बहुत जटिल थी और इसमें उच्च स्तर की धातुकर्म तकनीक का उपयोग होता था। इनमें ऊर्जा का सोर्स सूर्य क्रिस्टल या मरुत शक्ति होता था। सूर्य क्रिस्टल एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल था जो सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करता था। इसे बनाने की विधि और इसके गुणों का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सूर्य क्रिस्टल में सूरज की ऊर्जा को स्टोर करने की ताकत होती थी, जबकि मरुत शक्ति हवा से ऊर्जा बनाती थी। मरुत शक्ति का उपयोग करके हवा की गति और दबाव को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था। ये तकनीकें आज भी हमें चकित करती हैं। विमानों को कंट्रोल करने के लिए यंत्र या मंत्र का इस्तेमाल होता था। ये यंत्र और मंत्र विशेष प्रकार के होते थे और इन्हें संचालित करने के लिए उच्च स्तर की ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता होती थी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इन यंत्रों और मंत्रों के विशेषज्ञ थे। कुछ विमानों में तो आग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र जैसे हथियार भी लगे होते थे। ये हथियार बहुत ही शक्तिशाली होते थे और इन्हें संचालित करने के लिए विशेष प्रकार की तकनीक और ज्ञान की आवश्यकता होती थी। इन हथियारों का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भले ही आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी न हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ है
कि हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा एडवांस्ड थे। उनके पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमें हैरान करता है। उनके द्वारा विकसित की गई तकनीकें और विज्ञान आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। और उनके पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमें हैरान करता है। उनके द्वारा विकसित की गई तकनीकें और विज्ञान आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। हमें अपने प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को समझने और उसे पुनः खोजने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने भविष्य को और भी उज्जवल बना सकें।